जय श्री कृष्णा। आज हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह यदि जन्म पत्रिका के 10वें स्थान पर, जिसको हम कर्म भाव कहते हैं, उस स्थान पर यदि स्थित होगा तो क्यों खास माना जाता है, इसके बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। अधिक विलंब न करते हुए सभी को जय श्री कृष्णा। मैं ओम प्रकाश शर्मा आपके सामने मंगल ग्रह से संबंधित एक बहुत ही रोचक विषय लेकर आया हूं। वैसे यदि हम काल पुरुष की कुंडली की बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार जन्म पत्रिका का 10वां स्थान जो होता है वहाँ पर 10 लिखा हुआ होता है। तो 10 का मतलब होता है मकर राशि। मकर राशि में यदि शनि स्थित होगा, यदि मकर राशि में मंगल स्थित होगा तो ऐसे में वो मंगल हमारे ज्योतिष गणना के अनुसार उच्च का माना जाता है। मंगल ग्रह हमेशा मकर राशि में उच्च का माना जाता है और कर्क राशि जो कि उसकी मित्र राशि चंद्रमा की राशि होती है वो उसमें नीच हो जाता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि मंगल और शनि में आपस में शत्रुता होने के बावजूद भी जब मंगल ग्रह मकर राशि में स्थित होगा तो वह उच्च का कहलाता है। और इसी तरह से यदि मित्र की राशि में चंद्रमा जो राशि होती है, यदि कर्क राशि में मंगल स्थित होगा तो वो नीच का कहलाएगा। तो ऐसे में सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं 10वें स्थान पर मकर राशि। मकर राशि में मंगल उच्च का कहलाता है और उसके अलावा एक और सिद्धांत है, 10वें स्थान पर मंगल स्थित होगा तो वो दिग्बली हो कहलाता है। दिग्बली यानी कि मंगल को बल प्राप्त होना। फर्स्ट नंबर 10वें स्थान पर यदि मंगल स्थित हो तो वो दिग्बली कहलाएगा। नंबर 2, यदि वो अपनी ही राशि या उच्च राशि में स्थित हो तो वो मंगल और दुगना फल देने वाला होगा, दिग्बली कहलाएगा। दिग्बली का मतलब ये होता है कि वो उसके पावर बढ़ना, वो जो भी रिजल्ट देगा वो शुभ देगा। तो शुभ मंगल इसमें हमेशा शुभता ही प्रकट करता है। और यदि यही मंगल 10वें स्थान पर कुंडली के कर्क राशि में स्थित होगा तो वैसे तो ये दिग्बली कहलाता है नियम के अनुसार, तो 10वें स्थान पर मंगल दिग्बली कहलाता है, लेकिन वो नीच का होने के कारण उसके दिग्बल प्रभाव में शून्यता आ जाती है, या जो कहें कि उसमें न्यूनता आ जाती है। न्यूनता आ जाने के कारण ऐसा मंगल जो आपको शुभ परिणाम देना चाहता है वो शुभ परिणाम देने में सक्षम नहीं होता है। एक नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मंगल ग्रह यदि केंद्र स्थान पर, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक सूत्र है कि कोई भी ग्रह यदि अपनी ही राशि में या उच्च राशि में केंद्र में या त्रिकोण में स्थित होगा, विशेषकर केंद्र में, यदि केंद्र में स्थित होगा तो वो ग्रह रोचक योग, महापुरुष नाम का जो योग होता है वो रोचक योग बन जाता है। तो रोचक योग का प्रभाव मंगल ऐसे में देगा। अब ये मंगल रोचक योग जो है ये पंच महापुरुष की श्रेणी में आते हैं और ये एक तरह का बहुत बड़ा राजयोग होता है। तो राजयोग 10वें स्थान पर मंगल उच्च का है तो ऐसे में वो दिग्बली तो हुआ ही सही, उच्च का होने के कारण और शुभता बढ़ गई। तीसरा पॉइंट जो है वो रोचक योग से प्रभावित होगा ऐसा व्यक्ति जिसकी जन्म पत्रिका के 10वें स्थान पर 10 लिखा हुआ हो, यानी कि मकर राशि में मंगल स्थित होगा तो रोचक योग, दिग्बली योग और उच्च राशि का योग, इस तरह से इन योगों से प्रभावित होने के कारण ऐसा जातक अपने जीवन काल में एक तो बहुत हठी होता है। हठी यानी कि जो जिद करी, जो वर्क करना चाहता है उस वर्क को किसी से दबाव में नहीं आकर सेल्फ डिसीजन लेते हैं, वो उस कार्य को करने में अपनी जी जान झोंक देता है। कारण क्या है, एक तो मंगल है और मंगल की 3 दृष्टियाँ होती है। जब 10वें स्थान पर मंगल स्थित होगा तो उसकी 3 दृष्टियाँ इन स्थानों पर पड़ेगी। नंबर 1, मंगल चतुर्थ दृष्टि से लग्न भाव को देखेगा तो ऐसे में
वो जिद्दी स्वभाव का होता है, जो ठान लिया वो करके दिखाना, और उसमें वो सफल भी जरूर होता है। मंगल ग्रह की दृष्टि फिर 7वें स्थान पर होती है। वैसे हमारे जो 9 ग्रह हैं उन 9 ग्रहों में सभी ग्रहों को 7वीं दृष्टि दी गई है। तो 7वीं दृष्टि जब 10वें स्थान पर बैठकर मंगल की 7वीं दृष्टि चौथे स्थान पर पड़ती है, तो चौथे स्थान पर एक तो दिग्बली, एक उच्चका और तीसरा है रुचक योग। तो इन सब से प्रभावित होकर ऐसा जातक अपने जीवन काल में मंगल की अंतर्दशा में या महादशा में या प्रति अंतर्दशा में, इस दौरान जब मंगल का पीरियड चलता है, तो मंगल की 7वीं दृष्टि दिग्बली, उच्चका और रुचक योग, राजयोग, तो सब की कुल मिलाकर जब उसकी 7वीं दृष्टि चतुर्थ स्थान पर पड़ती है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत ही सुखी कहलाएगा। और वो भूमि संबंधित कार्य करे तो उसको उसमें सफलता मिलती है। उसके पास अनेक प्रकार के विलासिता की जितने भी भोग होते हैं, आपको जमीन जायदाद देख लीजिए, गाड़ी का सुख, वाहन सुख देख लीजिए, प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले में माहिर होता है। और इसके अलावा जो उसका मकान जो बनता है, वो मकान भी अच्छी क्वालिटी का बनता है, एक तरह का बंगला टाइप बनता है। तो ये 10वें स्थान पर मंगल इस तरह से प्रभावित होता है। तीसरा जो विशेष प्रभाव इसका है, वो मंगल ग्रह को 8वीं दृष्टि दी गई है। जब मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि 5वें स्थान पर, कुंडली के 5वें स्थान पर पड़ती है, तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति यदि लव मैरिज करना चाहता है या किसी से प्रेम कर बैठता है गलती से, किसी की अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा की तरह, तो उसमें गजब का साहस होता है। वो जो ठान लेता है वो करके देता है, फिर बाद में क्या रिजल्ट होगा ये अन्य ग्रहों से प्रभावित होता है। इसके अलावा इसकी दृष्टि 5वें स्थान पर पड़ने के कारण संतान सुख में भी बाधा आती है। चाहे मंगल यहाँ पर उच्चका हो, दिग्बली हो या रुचक महायोग हो, तो संतान से संबंधित परेशानियाँ उसके इस दौरान, कब इसकी महादशा, मंगल की महादशा, अंतर्दशा या प्रति अंतर्दशा में देखने को जरूर मिलती है। तो इस तरह से मंगल जब 10वें स्थान पर होगा और उसकी 3 दृष्टियों से 3 स्थानों पर, लग्न पर, चतुर्थ स्थान पर और पंचम स्थान पर, ये तो मैंने आपके वर्णन किया शुभता के बारे में, ये शुभ फल देते ही देते हैं। अब बात करते हैं, यदि मंगल यहाँ पर कर्क राशि का होगा, कर्क राशि का मंगल हो जाता है, तो ये अपनी नीचता को ग्रहण कर लेता है। नीचता के कारण ये शुभ फल देने में सक्षम नहीं हो पाता है। वैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 10वें स्थान पर मंगल ग्रह स्थित हो तो वो दिग्बली हो जाता है। दिग्बली तो है, अपनी मित्र राशि में भी है, लेकिन यहाँ पर वो नीच का होगा। तो नीच का होने के कारण वो अपने जो शुभता देना चाहता है, उस शुभता में उसको कमी आती ही आती है। जैसे कि 10वें स्थान पर जब मंगल स्थित होगा तो उसकी चौथी दृष्टि लग्न भाव पर पड़ती है। तो ऐसे में यह जो भी कार्य करता है उस कार्य में एक तो विलंब होता है, उसका साहस नहीं हो पाता है। वो सोचता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ठान भी लेता है, लेकिन उस कार्य में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी उसके मन में संशय बना रहता है। इसलिए कभी कभी अपनी प्लानिंग के अनुसार वो जो प्लान बनाता है उसको पीछे हट जाता है। दूसरा, यदि कर्क राशि का चंद्रमा मंगल वो नीच का है और वो 10वें स्थान पर बैठकर चतुर्थ स्थान पर जब दृष्टि डालता है, नीच प्रभाव होने के कारण यहाँ पर उसको घर में सुख शांति नहीं मिल पाती है। घर पे आते से ही वो अपने परिवारजनों से या तो चुपचाप उदास बैठा रहेगा या फिर उसको शांति किसी भी तरह से नहीं मिलता है, या झगड़ा क्रोध करना, ये बेचैनी बढ़ती है। जब घर पर आएगा तो बेचैनी बढ़ेगी और यदि वही घर से बाहर रहेगा तो उसके शुभ माना जाता है। इसी तरह से मंगल की दृष्टि जब नीच की दृष्टि 5वें स्थान पर पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति यदि प्रेम रोगी हो जाए तो प्रेम रोग में वो धोखा जरूर खाता है। दूसरा,
तो उसके जो संतान होती है उस संतान में बाधा आ सकती है, और किसी परेशानी के कारण वो जो संतान, यदि संतान हो भी गई तब भी संतान की तरफ से परेशानी रहती रहती है। तो 10वें स्थान पर जब मंगल स्थित होगा और उसकी दृष्टियाँ क्या कहलाती है, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। सभी को जय श्री कृष्ण।